नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जाना था कि ब्रिटिश संसद किस प्रकार कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाती है। हमने इसके पीछे के कारणों को भी जाना। सबसे महत्वपूर्ण यह भी था कि ब्रिटिश संसद अब भारत में अपनी बड़ी आशा को पूरा करना चाहती थी और यह भारत में उनके प्रतिनिधि के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कंपनी से भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी कार्यवाहियों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 बड़ी विजय थी और इन युद्धों ने कंपनी को भारत की राजनीति में प्रवेश दिला दिया था। साथियों, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और इसकी स्थापना से अब कंपनी के व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कंपनी के राजनीतिक कार्य देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापारिक कार्यों पर कार्य करेगा। इससे राजनीतिक मामलों को ब्रिटिश संसद अपने अंतर्गत ले लेती है, क्योंकि जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखा जाना था वह 6 सदस्यों की समिति थी, जो सदस्य ब्रिटिश संसद से संबंधित थे। साथियों, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में एक और एक्ट आया। इस समय पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए। इस एक्ट के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब जो कि गवर्नर जनरल बन गया था, प्रधान सेनापति होगा और वह अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है, अर्थात वीटो पावर। साथियों, इसके पश्चात चार्टर एक्ट 1793 आया। इस अधिनियम में जो बातें हमें जाननी चाहिए उनमें पहला कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए, अर्थात भारत में उनके अधिकारों को 20 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान था कि नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। साथियों, इस एक्ट के पश्चात 1813 का चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट की पृष्ठभूमि जानना भी आवश्यक है, जिससे हम इस एक्ट के प्रावधानों के कारणों को जान पाएंगे। यह है 1813 का चार्टर एक्ट। साथियों, यह समय 18वीं सदी का अंत और 19वीं सदी के आरंभ का, जो कि फ्रांस में नेपोलियन के उदय का था। नेपोलियन ने मुख्य यूरोप से ब्रिटिशों के लिए समस्या पैदा कर दी थी। नेपोलियन का यूरोप के तमाम देशों में वर्चस्व था। इस समय जहां ब्रिटेन अपनी औद्योगिक उन्नति की ओर बढ़ रहा था, नेपोलियन ने इस पर लगाम लगाने के लिए यूरोप के तमाम देशों को अपने साथ मिलाकर ब्रिटेन के उत्पाद को खरीदना बंद कर दिया, अर्थात ब्रिटेन से व्यापार समाप्त कर दिया। ब्रिटेन का मशीनी युग, जहां तेजी से उत्पाद तैयार हो रहा था, किंतु यूरोप में नेपोलियन के वर्चस्व ने ब्रिटेन के उत्पाद की खरीद के लिए बाजार बंद कर दिया। इसी समय पर अब ब्रिटेन के तमाम व्यापारी भी ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाने लगे। यह इसलिए कि एशिया में व्यापार की राह उनके लिए भी खोल दी जाए। जहां ब्रिटेन की सभी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, उनका कहना था कि एशिया में व्यापार कर ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफे में है
अतः उनकी मांग थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी एशिया में व्यापार के लिए अवसर दिया जाए। साथियों, उधर ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि एशिया में उनके व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया जाए। 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं कुछ कारणों से प्रभावित था और उसके प्रावधानों में यह स्पष्ट होता है। इसके अलावा उस समय पर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का विचार कि व्यापार पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए यूरोप में खूब प्रसिद्ध हो रहा था। साथियों, अब हम 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों को जानेंगे। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब भी कंपनी को चाय और चीनी से संबंधित व्यापार पर एकाधिकार रहेगा। इस एक्ट के द्वारा अब कोई ब्रिटिश कंपनी या व्यक्ति लाइसेंस लेकर भारत में रह सकता है और व्यापार कर सकता है। इसी एक्ट ने अब भारत में ईसाई धर्म के प्रचारकों को रहने और प्रचार करने की अनुमति प्रदान की। इस एक्ट से अब 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। भारतीय साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी एक्ट से अब गवर्नरों की और गवर्नर जनरल की नियुक्ति संसद की स्वीकृति पर तय होगी, जो कि पहले तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही तय कर दी जाती थी। इसी एक्ट से अब बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर भी विधि बना सकते हैं, लेकिन यह विधि ब्रिटिश संसद से स्वीकृति प्राप्त करे, यह आवश्यक था। साथियों, यह था 1813 का चार्टर एक्ट।